एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 की फैशन स्टडीज़ का चैप्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब भी बात आती है तो जैसे मैंने लास्ट की 3 वीडियोस में जो मैंने चैप्टर 1, 2, 3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब होता है जब वो पिछले 10 ईयर्स में आया हुआ हो। कोई हवा में फायर नहीं करेंगे हम यहाँ पे कि भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो पहले आया है वही इम्पॉर्टेंट है और उसी को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, राइट। इससे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर्स एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। सो पहले हम चलते हैं आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच टूल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द मार्किंग ऑन फैब्रिक। ये आपका 2020 में आया था क्वेश्चन। सो इसका आंसर है आपका टेलर्स ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द टाइप ऑफ ग्रेन इन अ फैब्रिक। तो 3 टाइप के आपके ग्रेन होते हैं, वेफ्ट, वैप और बाइस ग्रेन, ठीक है। और मेनली इसमें 2 ही होते हैं, वेफ्ट और रैप। सो थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म सेल्स। तो सेल्स क्या होती है आपकी? सेल्स आपकी लेंथ वाइज एक फिनिश्ड एज होता है एक वुमेन फैब्रिक का। लाइक डेनिम जो आपकी जीन्स आप पहनते हो उसमें आप देखते होगे जो कि आपके अंदर की लाइनिंग होती है, लाइक जो उसकी सिलाई होती है जहाँ पे आपका पैर जाता है, राइट। सो उसमें आप देखते हो जो साइड में लेंथ वाइज जो आपके पैर के साथ जो पट्टी चल रही होती है उसे हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। वो एक वुमेन स्ट्रिप होती है जो कि आपकी लेंथ के साथ वुवन होती है फैब्रिक में। फोर्थ है आपका, व्हाट इज़ फैब्रिक कॉल्ड ऑफ ग्रेन। तो ऑफ ग्रेन क्यों कहलाता है फैब्रिक तब ऑफ ग्रेन कहलाता है जब उसकी सिमेट्री, या फिर कह सकते हो कि जब एक हैंकी को आप फोल्ड करते हो और उसके एज टू एज वो मैच कर जाता है, राइट। तो वो तो ऑन ग्रेन है। बट अगर वो एज टू एज मैच नहीं कर रहा, कहीं से कपड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, कहीं से ज़्यादा लेंथी है, सो वो ऑफ ग्रेन है, वो सिमेट्री में नहीं है। देन आता है, व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट फिटिंग। तो किस टाइप का फैब्रिक आपका यूज़ होता है टेस्ट फिटिंग के लिए? इसका सिंपल सा आंसर है मुस्लिन फैब्रिक आपका यूज़ होता है, मुस्लिन, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, नेम 2 फैब्रिक्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट रिसोर्सेज। सो ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 में भी डाल दिया था गलती से, मतलब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स की सीरीज़ में, और इसमें भी मैंने डाल दिया क्योंकि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। सो दिस इज़ 2018 और 13 दोनों साल में पूछा गया है। सो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसे मैंने रेड मार्क किया है, ठीक है। सो इसका आंसर है आपका कॉटन हो सकता है, वूल हो सकता है, ठीक है। 2 फैब्रिक जो कि प्लांट सोर्सेज से पनपे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कॉटन रिंकल्स ईजिली, गिव रीज़न। सो 2016 में क्वेश्चन आया था, तो कॉटन इतनी जल्दी रिंकल क्यों हो जाता है, वो मोस क्यों जाता है, उसमें सिलवट इतनी जल्दी क्यों पड़ जाती हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो इसका सिंपल आंसर है कि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से वो टेंड होता है कि वो रिंकल हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नेम द इक्विपमेंट यूज टू फिनिश द रॉ एजेस ऑफ द फैब्रिक। सो इसका आंसर है जो आपका प्लेन और सैरेटेड ब्लेड्स होते हैं, लाइक जो शीयर्स वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें प्लेन और सैरेटेड ब्लेड्स जो होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं किसको, रॉ एजेस या फिर सीम फिनिश को करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रपोज द रीज़न वाई सिल्क एंड वूल कॉमन चॉइसेस फॉर इंटरलाइनिंग। सो इसका आंसर ये है कि उसमें गुड इंसुलेटिंग क्वालिटीज़ होती हैं, इस वजह से वो इंटरलाइनिंग के लिए दोनों फैब्रिक्स बहुत सूटेबल होते हैं। इसी के साथ हमारा 1 मार्क्स का सेशन ख़त्म हुआ। 2 मार्क्स वाले पे आते हैं। सो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एफिशिएंट वे ऑफ प्लेसिंग द पिन्स फॉर सिक्योरिंग फैब्रिक, ठीक है, 2014 में आया था। सो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एफिशिएंट वेज है जिससे कि हम अपना फैब्रिक को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू पिन्स, ठीक है। सो पिनिंग क्या एक टेक्निक है जिसमें कि फैब्रिक को हम लोग सिक्योर करते हैं, ठीक है, पैटर्न अपने फैब्रिक से मूव ना करे इस वजह से, वाइल स्टिचिंग रख लो, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो जो एफिशिएंट वे है, ठीक है, वो ये है कि आपको जो पिन्स हैं वो डायगनली कॉर्नर्स पे प्लेस करनी चाहिए, ठीक है, और फैब्रिक के एजेस पे परपेंडिकुलर एंगल पे, ठीक है, और पिन्स कहाँ होनी चाहिए, टुवर्ड्स एंड इनसाइड द कटिंग लाइंस। जो कटिंग लाइंस होती हैं उनके अंदर पिन्स को आपको सिक्योर करना चाहिए। अगर आप बाहर कर दोगे फिर आप काट दोगे तो पिन तो बाहर ही रह जाएगी, ठीक है, और जो आपका कपड़ा होगा वो अंदर ऐसे मुझ जाएगा, ठीक है।
सो ये कुछ ऐसे एफिशिएंट वेज हैं जिसके थ्रू आप अपने पेन्स को सिक्योर कर सकते हो अच्छे से। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कि आपके प्लांट सोर्सेज से बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स या फिर कह सकते हो नेचुरल तरीके से जो हमें मिलते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं। वो इरेगुलरिटीज़ और सेंसिटिविटी को इनहेरेंट करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो केमिकल सॉल्यूशंस को और कह सकते हो बहुत सारी चीज़ों को केमिकल बाथ एयर चैम्बर से होते हुए हमारे सिंथेटिक फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। उन फैब्रिक को हम लोग बाद में वूव करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा वाई इज़ बायो स्ट्रिप यूज फॉर फिनिशिंग रॉ कर्व्ड एजेस, ठीक है। बाय स्ट्रिप क्यों यूज़ होती है, आपके जो रॉ कर्व्ड एजेस होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए या फिर उसको फिनिश करने के लिए। सो इसका आंसर ये है कि जो आपकी बायस स्पेसिंग होती है, ठीक है, मतलब बायस स्पेसिंग क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है फैब्रिक की जो कि आपकी कट होती है ऑन द बायस, ऑन द डायगनल, ठीक है। डायगनली वो कट होती है, आपको तो पता ही है बायस स्ट्रिप, मैंने अच्छे से समझाया था। सो देन उसके बाद क्या होता है, क्यों होती है बायस स्ट्रिप यूज़, वो इसलिए कि जब आप बायस स्ट्रिप को आपकी नेकलाइन से मैच कर देते हो, मतलब उसको अटैच कर देते हो, कहाँ पे, कर्व ऑफ द एज पे, ठीक है, एजेस के कर्व पे आप जब उसे अटैच कर देते हो तब क्या होता है, आपका गारमेंट का जो आपका गारमेंट होता है उसके इनसाइड में वो दिखता है, लाइक जो बाय स्ट्रिप है वो इनसाइड में दिखता है, और जो आउटसाइड है, जो राइट साइड है आपके गारमेंट की, उसमें वो नहीं दिखता, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ बाय स्ट्रिप जस्ट फॉर फिनिशिंग द एजेस ऑफ नेकलाइन को फिनिश करने के लिए बाय स्ट्रिप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मेन आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई आर सिंथेटिक फैब्रिक ऑल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक गिव टू एडवांटेजेस। सो मेनली थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब भी प्लास्टिक को ईज़िली डिफ़ॉर्म किया जाता है, मतलब ईज़िली बेंड किया जाता है, डिफ़ॉर्म किया जाता है बाय हीटिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन हो गया आपका, नायलॉन हो गया, ऐसे ही ये थर्मोप्लास्टिक इसके एग्जांपल्स होते हैं जो कि सारे सिंथेटिक फैब्रिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये तो एक रीज़न हो गया। मेन है आपके हमें डिसएडवांटेजेस देने हैं, इसमें एडवांटेजेस देने हैं, सॉरी। तो इसमें हमें 2 एडवांटेजेस देने हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से होती है और वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई इज़ ब्लेंडिंग ऑफ फैब्रिक्स डन, नेम एनी 2 ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ये आपके 2018 और 13 दोनों में आए हैं क्वेश्चन। तो ब्लेंडेड आप फैब्रिक को ब्लेंड क्यों करते हो, इसमें पूछा गया है। सो इसका मेन रीज़न तो ये है कि जैसे मान लो कोई भी एक फैब्रिक है, जैसे कॉटन है, ठीक है। सो कॉटन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमें वो इलास्टिक तो नहीं है ना, और हमें चाहिए कॉटन का भी चाहिए और हमें थोड़ी इलास्टिसिटी भी चाहिए। तो हम उसमें क्या मिला देंगे, टेरिलिन मिला देंगे जो कि एक सिंथेटिक फैब्रिक है। सो हमें क्या चाहिए, जब हमें 2 फैब्रिक्स की वो चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही फैब्रिक में चाहिए होती है, तब हम उसे ब्लेंड कर देते हैं। और इसके 2 एग्जांपल ये हैं, पहला तो टेरिकॉट आ जाता है जिसमें कि 65% आपका कॉटन आता है एंड 35% इसमें टेरिलिन आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्लॉन या फिर आप कह सकते हो आर्कलेन भी, ठीक है। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई आर प्लैकेट्स मेड इन डबल लेयर्स, ठीक है। सो प्लैकेट्स को डबल लेयर क्यों में बनाया जाता है, सिंपल सा आंसर है, जो हमारे प्लैकेट्स होते हैं उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, और जो कि सिंगल फैब्रिक से नहीं मिलती। सो प्लैकेट्स को डबल लेयर में बनाया जाता है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द राइट साइड ऑफ अ फैब्रिक। हाँ, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर पे कि जब भी हमें राइट साइड ढूंढनी होती है उसके लिए हमें कुछ तरीके के कह सकते हो टुच्चे मुच्चे थोड़े से हमें वो करने पड़ते हैं। जैसे कि स्मूथ फैब्रिक्स क्या होता है, शाइनियर होते हैं, स्लिकर होते हैं, सॉफ्टर होते हैं राइट साइड से, ठीक है। और जो फैब्रिक्स होते हैं वो जो रॉन्ग साइड होती है उनकी, उसमें स्मॉल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, छोटे छोटे कह सकते हो धागे इधर उधर निकले होते हैं, ठीक है। प्रिंटेड फैब्रिक्स अगर आप देखो तो उसमें क्या होता है, राइट साइड में जो आपका डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और रॉन्ग साइड में आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है। और सेल्स जो होती है आपकी वो स्मूदर होती है कहाँ पे,
राइट साइड में, और इरेगुलर होती है कौन से, रॉन्ग साइड में। तो ऐसे ही 2-4 आपकी क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। सो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ पैटर्न लेआउट प्लान फॉर डायरेक्शनल प्रिंट्स। सो इसका सीधा आंसर है कि जो आपके डायरेक्शनल फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शनल प्रिंट्स होते हैं, उसको आपको वन डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। हमेशा कटिंग उसकी वन डायरेक्शन से, एक सिंगल डायरेक्शन से ही होनी चाहिए। इसका एग्जांपल में आज आप उसमें लिख सकते हो निब्ड फैब्रिक्स, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What methods are used for cutting different kinds of fabric। ये 2013, 18 और 2020 में भी आया है। सो 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है, 13 के बाद 18, 18 के बाद 2020। सो हो सकता है अब ये इसमें भी आ जाए, इस साल भी आ जाए। सो इसे अच्छे से पढ़ लो कि कौन से मेथड होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स को कट करने के लिए। सो इसमें वही सब आ जाएगा, जैसे डायरेक्शनल फैब्रिक होते हैं, उसमें आपको वन डायरेक्शन से कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। प्लेड और स्ट्रिप और प्रिंट्स वाले जो आपके फैब्रिक्स होते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको पैटर्न्स को अवॉइड करके, लाइन्स को भी अवॉइड करके आपको क्या करना होता है, जो आपकी सेंटर सीम है उससे कटिंग करनी होती है। लॉन्ग डायरेक्शनल डार्ट से कटिंग करनी होती है, जैसे वी नेक हो गया, लॉन्ग डायरेक्शनल डार्ट्स हो गए। चेवरॉन्स क्रिएट हो सकते हैं, लाइक छोटी मोटी चिलवटें, या फिर कहते हैं ना धागा निकल जाता है, ऊपर से उखड़ जाता है, तो ऐसा हो सकता है इसमें। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मेन आपका थर्ड आता है फैब्रिक्स विद लार्ज मोटिव्स। तो आपको क्या करना होता है इसमें, सो आपको जो फैब्रिक होता है उसे एक फुल लेंथ मिरर के सामने ड्रेप करना होता है, और ये अवॉइड करना होता है कि जो भी आपके मोटिव्स हैं वो आपके बस्ट और बुटक वाले एरिया पे ना आए, ठीक है। और फोर्थ आता है आपका बॉर्डर प्रिंट्स। बॉर्डर प्रिंट्स को आप क्या करते हो, जो भी आपके प्रिंट्स होते हैं वो आप सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक वाली सीम पे प्लेस करते हो एंड देन कटिंग करते हो, या फिर आप उसे गारमेंट के हेम पे भी प्लेस करके कटिंग कर सकते हो। ये है आपका मेनली इसका आंसर। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज़ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। तो अभी मैंने डिसएडवांटेजेस आप लोगों को नहीं बताया, एडवांटेजेस बताए थे कि वो अच्छी इलास्टिसिटी होती है उसमें, ठीक है, वो बिल्कुल रिंकल रेजिस्टेंट होता है। अब हम आएंगे अपने डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में सिंथेटिक फैब्रिक का मेन पर्पस ये होता है कि उसे आप ह्यूमिड और हॉट वेदर में नहीं पहन सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आती है इसमें कि ये बहुत लेस पोरियस होता है, तो इसमें एयर पास नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा, ठीक है, जो भी आपने देखा होगा कि चिकना होता है कपड़ा। देन आता है व्हाट इज़ फ्रिंज ब्लैकेट एंड राइट एनी 4 क्राइटेरिया ऑन विच द टाइप एंड लेंथ ऑफ फैब्रिक सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन। सो ये आ गया ना अच्छे वाला क्वेश्चन हमारा, जो हमने फ्रेंच प्लैकेट पढ़ा था। तो फ्रेंच प्लैकेट क्या होता है, आपको मैंने बहुत सारे टाइप से प्लैकेट पढ़ाए थे। फ्रेंच प्लैकेट आपका होता है जिसमें कि आपका जो फेसिंग होती है वो नहीं होती, ठीक है। सिंपल आपका फ्रेंच प्लैकेट वो होता है जिसमें फेसिंग नहीं होती। अब बटन फ्रंट शर्ट विदाउट अ सेपरेट पीस प्लैकेट, लाइक उसमें जो जैसे सिंपल शर्ट प्लैकेट में वो होता है ना, फेसिंग होती है एक, वो फेसिंग नहीं होती, एक सेपरेट पीस प्लैकेट नहीं होता, वो होता है आपका फ्रेंच प्लैकेट। और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी गिनवाने हैं जिस पे कि डिपेंड करता है कि कैसे फैब्रिक का टाइप और जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा कि आपकी प्लैकेट की प्लेसमेंट कहाँ है, बाजू पे हो रही है, गले पे लग रहा है प्लैकेट, किस चीज़ पे लग रहा है। सेकेंडली इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो गारमेंट का स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है प्लैकेट कैसा लेना चाहिए। गारमेंट का यूज़ क्या है, आपको कौन सा वियर करना है, लोअर गारमेंट है, अपर गारमेंट है, किस टाइप का गारमेंट है। देन उसके बाद आता है वेट ऑफ द फैब्रिक, लाइक ऐसा ना हो प्लैकेट का कपड़ा अलग हो और जो आपका गारमेंट का कपड़ा है वो अलग हो, ठीक है। और आप मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। सो ये है मेनली इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, that is for accurate cutting results proper shears and technique should be used. List different blades types and relate their specific use. ये तो हमारे बहुत इजी आंसर हैं, ये तो हमने अभी पढ़े थे 4th चैप्टर में, राइट। सो आपके जो कंप्यूटराइज्ड मार्किंग मेथड जो आपका
सॉरी मार्कर मेकिंग वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ही आ जाता है। इसमें हमें बताना है कि 4 टाइप के ब्लीड्स होते हैं, दैट इज़ प्लेन, सेरेटेड, पिंकिंग एंड स्कैलोपिंग। ठीक है, अब प्लेन और सेरेटेड ब्लेड्स जो होते हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। जो सेरेटेड ब्लेड्स होते हैं वो आपका ग्रिप नेट्स और स्लिपरी फैब्रिक्स को कट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो आपकी पिंकिंग एंड स्कैलोपिंग शेयर्स होते हैं वो आपकी सीम फिनिश करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंट शेड बिटवीन वेफ्ट, रैप एंड बायस ग्रेन। सो ये तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमारे 10 ईयर्स में आए हैं, लाइक हमने ये सब वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो सेल्स क्या होती है अभी मैंने बताया, लेंथ वाइज फिनिश एज होती है। ग्रेन क्या होता है आपका, ग्रेन होता है आपका डायरेक्शन ऑफ द यार्न, जिसमें कि वो वूवन होता है। ठीक है, ये लेंथ वाइज भी हो सकती है और क्रॉस वाइज भी हो सकती है। ये थ्रेड्स होते हैं जो कि फैब्रिक में वूवन होते हैं वाइल कंस्ट्रक्शन। बायस ग्रेन क्या होती है, बायस जहाँ भी वर्ड आता है वहाँ आप समझ जाओ डायगनली की बात हो रही है। सो वो आपका वुवन फैब्रिक होता है जो कि डायगनल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और दैट इज़ 45 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स इन फैब्रिक। सो 2 टाइप्स के ग्रेन आपके हो जाते हैं, वेफ्ट दैट इज़ योर क्रॉस ग्रेन एंड रैप विच इज़ योर स्ट्रेट ग्रेन। सो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स में, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरफेसिंग, व्हाट आर द 2 कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग इंटरफेसिंग। सो इंटरफेसिंग क्या होता है, आपका स्पेशल टाइप का फैब्रिक होता है जो कि आपके फैब्रिक के अंदर लगवाया जाता है, जहाँ पे कहाँ किसके बीच में, जो आपकी फैब्रिक की फेसिंग होती है और आपके फैब्रिक का जो आउटर शेल होता है उसके बीच में फैब्रिक लगाया जाता है, ताकि जो आपका गारमेंट है उसे शेप, बॉडी और सपोर्ट प्रोवाइड हो। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है इंटरफेसिंग, हमारा कॉलर्स पे, कप्स पे, ठीक है, बटन के अंडरनेथ, ठीक है, और वेस्ट बैंड्स पे भी हम इसे देखते हैं। आप देखते होगे जहाँ भी कॉलर होते हैं, कफ होते हैं, जो आपका बटन वाला एरिया होता है, जो आपकी स्लीव की एंडिंग होती है, वहाँ पे थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाता है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसमें इंटरफेसिंग होती है। नेक्स्टली हमें 2 कंसिडरेशंस बतानी है इसमें। सो पहली कंसिडरेशन आती है कि इट शुड कॉम्प्लीमेंट एंड रीइंफोर्स द गारमेंट विदाउट ओवर पावरिंग इट। मतलब गारमेंट का जो फैब्रिक है और जो हमारा इंटरफेसिंग का फैब्रिक है वो मैच करना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे जो प्लेकेट का इंटरफेसिंग का जो हमारा मटेरियल है वो ज़्यादा खड़ा हो और हमारा जो गारमेंट का मटेरियल है वो ज़्यादा लूज हो। सेकेंड इसमें कंसिडरेशन आती है कि दो द फैब्रिक need not to identical in the fiber content, it is always best that they should have the same care requirement। like ऐसा ना हो कि जो हम इंटरफेसिंग के लिए कपड़ा लगा रहे हैं उसकी अलग केयर डिमांड हो और हमारे गारमेंट की अलग केयर डिमांड हो, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। like अगर वो डिटर्जेंट में वॉश हो सकता है तो पूरा कपड़ा मिला के इंटरफेसिंग को वॉश हो सके, अगर वो सिर्फ ड्राई क्लीन होता है तो सिर्फ वो ड्राई क्लीन ही हो। ऐसा फैब्रिक हमें यूज़ नहीं करना उसमें जो कि अलग हो हमारे गारमेंट फैब्रिक से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 3 मार्क्स वाले। अब आते हैं 4 मार्क्स वाले पे। तो देखो इस चैप्टर में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने थे 4 मार्क्स के, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कभी आए ही नहीं। ठीक है, जो आए थे उनमें से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस वक्त तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस वक्त मैं सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूँ तो वो बेटर होगा। तुम लोग भी प्रिपेयर कर पाओगे और फोकस्ड रह पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दूँगी अगर मैं इंपॉर्टेंट में, तो फिर तुम प्रिपेयर करते रह जाओगे और तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक से होगी नहीं। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको और उसके आंसर भी लिखे हैं, तो आप उसके स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि मैंने अभी ये आई थिंक मोस्टली समझा दिया है। सो आपका पहला जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में वो ये है कि सर्टेन फैब्रिक इन्वॉल्व स्पेशल कंसिडरेशन इन पैटर्न सिलेक्टिंग एंड लेआउट। इसमें सिंपल वही है कि आपके जितने भी पैटर्न्स हैं या फिर आपके जो फैब्रिक होते हैं कुछ उनको अलग अलग तरीके से काटा जाता है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि डायरेक्शनल फैब्रिक, डायगोनल फैब्रिक, फैब्रिक विद लार्ज फ्लोरल प्रिंट्स, बॉर्डर प्रिंट्स एंड इवन क्रॉस प्लेट। अभी मैंने ये सब समझाया था 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही एक में। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एक शॉर्ट मैंने आंसर लिख दिया है, बट आपको तब एलोंगेट करके से लिखना पड़ेगा अगर ये आपके एग्ज़ाम में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपको क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं किसके, सिंपल शर्ट प्लेकेट की कंस्ट्रक्शन के, और एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका 2014 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था और 19 में भी आया था। तो ये 4 साल रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसे तो हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद का आपका जो डायग्राम है इसे भी अच्छे से आप लोग 1-2 बार प्रिपेयर कर लेना कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका 4 मार्क्स वाले में जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मेकिंग कंटिन्यूस प्लैकेट। अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन बताने हैं कंटिन्यूस प्लैकेट के और एक नीट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये वाला क्वेश्चन 2015 में भी आया था और 17 में भी आया था। तो स्टेप्स आप अच्छे से रट लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि कंटिन्यूस प्लैकेट या शॉर्ट प्लैकेट में से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, वी नेवर नो, ठीक है। और इसका डायग्राम भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि इस जो इम्पोर्टेंट पार्ट की जो सीरीज़ थी वो यहीं तक थी। ओके, सो बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से पेपर करके आना है। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला पड़ा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड। अगर अभी तक देख रहे हो तो और अच्छे से लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो अच्छे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।